राजा भर्तरी एपिसोड 28 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, इससे पहले मैंने आपकी सेवा में राजा भर्तरी के 27 एपिसोड प्रसारित किए और 2 ब्लॉग वीडियो का मतलब होता है मैं स्वयं वहां गया, राजा भर्तरी के आश्रम पर भर्तरी धाम गया और वहां जाकर के मैंने वहां का जो दृश्य था उसके वीडियो बनाए और आपकी सेवा में प्रसारित किए। अभी 1-2 वीडियो ब्लॉग से संबंधित और भी आ सकते हैं क्योंकि मेरे पास वो वीडियो शूट हुए रखे हैं, परंतु समय के अभाव के कारण और स्वास्थ्य कारणों से मैं आपकी सेवा में लगातार ये वीडियो सीरीज जारी नहीं रख सका। परंतु मेरे कुछ महान और विद्वान श्रोताओं के कमेंट आते रहे कि गुरुजी राजा भर्तरी एपिसोड आपने क्यों बंद कर दिए। बहुत ही अच्छी कहानी चल रही थी, लेकिन गुरुजी आपने उनको क्यों बंद कर दिया, आप उन्हें दोबारा आरंभ करने की कृपा करें। तो देखिए, मेरे सभी श्रोताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा राजा भर्तरी के एपिसोडों को बनाना आरंभ कर दिया है और मैं राजा भर्तरी का एपिसोड आपकी सेवा में प्रतिदिन प्रसारित करूंगा, जिसका समय लगभग 2 और 3 के बीच में रहेगा, लगभग 2 बजे का रहेगा दिन में। और आला उदल का जो भाग चल रहा है, आला खंड की कहानी चल रही है, उसके प्रसारण का समय शाम को लगभग 8:30 बजे का होता है, जो हम प्रतिदिन डालते हैं। तो देखिए श्रोताओं, अब आपकी सेवा में राजा भर्तरी के वीडियो भी प्रसारित किए जाएंगे, आप निराश ना हो। और इस बीच में जो आपका व्यवधान हुआ इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अब आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान राजा भर्तरी के एपिसोड 28 से जोड़ रहा हूं। राजा भर्तरी का 28वें एपिसोड में योग विद्या द्वारा समाधिस्थ हो जाना मैंने बताया था कि राजा भर्तरी योग विद्या से समाधि ले लेते हैं और अपने उसी दिव्य लोक को चले जाते हैं जहां से राजा भर्तरी आए थे। वैसे श्रोताओं, राजा भर्तरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूं तो राजा भर्तरी ने कई ग्रंथों की रचना भी की, जिनमें नीति शतक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसी एपिसोड में उस ग्रंथ पर भी प्रकाश डालेंगे, बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। उसमें बड़े ज्ञान युक्त श्लोक लिखे हुए हैं। यदि उन श्लोकों को जीवन में अमल में लाया जाए तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति का जीवन धन्य हो सकता है। बड़े विद्वान थे राजा भर्तरी, बड़े दानवीर, उदारता और सहिष्णुता, ये सभी गुण राजा भर्तरी में मौजूद थे जो एक राजा में होने चाहिए। जब राजा भर्तरी का ये समाचार उज्जैन में विक्रमादित्य ने सुना, उनके छोटे भाई थे जिनको राज सिंहासन पर बिठा करके राजा भर्तरी तपस्या के लिए गए थे, तो राजा भर्तरी की इस घटना से राजा विक्रम बड़े उदास हुए और राजा भर्तरी के दर्शन करने के लिए, उनके समाधि स्थल के दर्शन करने के लिए राजा वीर विक्रमादित्य ने अपने समस्त राज परिवार को आदेश दिया कि हमें राजस्थान में अलवर जिले में राजा भर्तरी जहां तपस्या करते हैं उनके समाधि स्थल पर चलना है। तो देखिए श्रोताओं, जनश्रुतियां बताती हैं कि राजा भर्तरी के समाधि के पश्चात राजा विक्रम अपनी सेना और सेनापतियों के साथ, अपनी माताओं के साथ, 3 माताएं जीवित थी, उन माताओं को साथ में लेकर के राजा भर्तरी के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं पांडुपुल भर्तरी। भर्तरी का जहां भव्य मंदिर बना हुआ है अलवर जिले में, वहीं राजा भर्तरी की तपोस्थली है, जो मैंने आपको कई ब्लॉग वीडियोज में बताई थी। अब देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि राजा विक्रम तो भर्तरी आ जाते हैं, अलवर जिले में आ जाते हैं, और उधर जो उज्जैन नगरी थी उस पर एक बेताल आधिपत्य कर लेता है 2 ही दिन के समय में, क्योंकि राजा विक्रम को अपने लाभ लश्कर के साथ भर्तरी अलवर जिले में पहुंचने में काफी समय लगा। और जब एक बेताल ने यह देखा कि यहां की राजगद्दी सूनी है, तो वह एक बेताल आधिपत्य कर लेता है। और उस बेताल का आधिपत्य ऐसा हुआ कि बेताल ने वहां तांडव मचाना शुरू कर दिया।
बेताल के तांडव से उज्जैन नगरी की जनता 2-4 दिन में ही त्राहिमाम करने लग गई। बेताल ने राजभवन में बैठना आरंभ कर दिया। वहां के जो कर्मचारी शेष रह रहे थे उन सबको परेशान और प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। देखिए श्रोताओ, इस बात की सूचना राजा विक्रमादित्य के कुछ गुप्तचर थे जो पत्रवाहकों का कार्य किया करते थे। वहां के उज्जैन नगरी के कर्मचारियों ने राजा विक्रम के पास भेजे कि हे महाराज, आपकी अनुपस्थिति में आपकी नगरी उज्जैन पर एक बेताल ने आधिपत्य स्थापित कर लिया है और जो हमसे प्रतिदिन एक मनुष्य खाने को मांगता है, और यदि उसको मनुष्य ना दिया जाए तो वह तोड़ फोड़ और उत्पात मचाता है। जब राजा विक्रम को यह समाचार प्राप्त हुआ तो राजा विक्रम को बड़ा क्रोध आया। राजा विक्रम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के वापस लौटते हैं उज्जैन नगरी के लिए। मार्ग में कई जगह पड़ाव डाले और कई जगह पड़ाव डालते डालते राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी की सीमा में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान थे। राजा विक्रमादित्य मन में विचार करने लगे, जब ये बेताल का आधिपत्य है तो ये बेताल मुझे बहुत परेशान करेगा, इसको मुझे मारने के लिए कोई उपाय सोचना चाहिए। तो राजा विक्रमादित्य अपना भेष बदलते हैं और भेष बदल करके चल देते हैं उज्जैन नगरी के लिए। अपनी संपूर्ण सेना को राजा विक्रम ने वहीं ठहरा दिया, क्योंकि बेताल से लड़ना कोई आसान काम नहीं था। सैनिकों को बेवजह मरवाना राजा विक्रम को रास नहीं आता था। राजा विक्रमादित्य तो खुद अपने परिश्रम से, अपनी शक्ति से और अपने सामर्थ्य से युद्ध करते थे। श्रोताओं, राजा विक्रम ने भेष बदला और जहां उज्जैन की राज्यसभा थी, जहां बेताल बैठा हुआ था, उस कक्ष में जाकर के राजा विक्रम बैठ जाते हैं। राजा विक्रम को बैठा देख करके बेताल क्रोध में तमतमा करके राजा के पास आया, परंतु राजा विक्रम बड़े चालाक थे। राजा विक्रम उस बेताल के चरणों को दबाने लग गए। बेताल कहने लगा, अरे वाह, आज तक इस नगर के किसी भी व्यक्ति ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। वास्तव में तुम कौन हो? तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? विक्रमादित्य ने कहा कि देखिए भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी आयु कितनी है? बेताल कहने लगा कि इसका जवाब तो मैं तुम्हें कल दूंगा, आज नहीं दे सकता। कल मैं दरसराय को जाऊंगा जहां भगवान का दरबार लगता है और वहां भगवान महाकाल से तुम्हारी आयु के बारे में पूछ लूंगा। राजा विक्रम अवंती में ठहरे हुए हैं, राजा विक्रम उज्जैनी में ठहरे हुए हैं और बेताल चल देता है दूसरे दिन दरसराय को। और वहां जाकर के बेताल ने महाकाल से पूछा कि एक विक्रमादित्य नामक युवक है और वो उज्जैन नगरी में मेरे महल में निवास कर रहा है, उसकी आयु कितनी है? तो महाकाल कहने लगे 135 वर्ष और 6 माह। जब ये बात बेताल ने सुनी तो वह राजा विक्रम के पास आया और राजा विक्रम से कहने लगा कि विक्रम, तुम्हारी आयु 135 वर्ष और 6 माह है। तो विक्रमादित्य कहने लगे कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी उम्र में से थोड़ी सी कम कर दो। यह बात सुनकर के बेताल कहने लगा, अरे वाह, मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं कल महाकाल से पूछ करके फिर आऊंगा और तब तुम्हारी आयु को कुछ कम करूंगा। ऐसा कहकर के दूसरे दिन भी बेताल दरसराय को जाता है और वहां महाकाल से यही प्रश्न करता है कि मेरे पास मेरा एक सेवक युवक है, बड़ा हठी है, वो इस 135 वर्ष और 6 माह की आयु से संतुष्ट नहीं है, वो अपनी आयु में से 6 माह कम करवाना चाहता है। तो महाकाल कहने लगे, मूर्ख बेताल, क्या कभी किसी की आयु कम होती है? क्या कभी किसी की आयु को कोई बढ़ा सकता है या कम कर सकता है? कदापि नहीं। ये तो इस सृष्टि का विधान है, जिसको जितनी आयु प्रदान कर दी गई उसकी आयु में से कम और ज्यादा करने का अधिकार ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास भी नहीं है। कोई भी शक्ति उसकी आयु कम नहीं कर सकती। देखिए श्रोताओं, जब ये बात बेताल ने सुनी तो बेताल
उज्जैन नगरी को वापस आते हैं और राजा विक्रम से कहने लगे कि बालक क्या बताऊं, तुम्हारी आयु इतनी ही रहेगी, इसमें से कोई घटा बढ़ा नहीं सकता, कोई भी इसमें कम नहीं कर सकता। जब ये बात विक्रमादित्य ने सुनी तो विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि बेताल मुझे मार नहीं सकता, मेरी आयु 135 वर्ष 6 माह है और इसमें से जब स्वयं महाकाल कम नहीं कर सके तो ये बेताल क्या कम करेगा। राजा विक्रम ने अपनी तीक्ष्ण तेग निकाली और भिड़ गए बेताल से। दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। तलवारों की झनकार से संपूर्ण राज्यसभा गुंजायमान हो गई। विक्रम से उसका एक भी बस नहीं चला। विक्रमादित्य ने अपनी तीक्ष्ण तेग के प्रहार से बेताल के सिर को धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार से उस बेताल का प्राणांत हो गया। बेताल मर गया। देखिए श्रोताओं, जब बेताल मर गया तो प्रातः काल होते ही सब दरबारियों, मंत्री और कर्मचारियों ने विक्रमादित्य को पहचान लिया कि महाराज विक्रमादित्य आ गए। राजा विक्रमादित्य कहने लगे, कर्मचारियों, मंत्रियों, मैं तो कई दिन से यही था, परंतु इस दुष्ट बेताल के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। जाओ, मार्ग में हमारी सेना ठहरी हुई है, वहां तीनों माताएं ठहरी हुई हैं, उन्हें कष्ट हो रहा होगा, उन्हें उज्जैन लेकर के आओ। देखिए श्रोताओं, राजा विक्रमादित्य के आदेश से कुछ सैनिक गए और जहां मार्ग में राजा विक्रम ने अपने लाभ लश्कर को ठहरा रखा था उसे उज्जैन बुलवा दिया। और जब बेताल मारा गया उज्जैन में तो उसका जो शरीर था, मृत शरीर, उस मृत शरीर को उज्जैन में गड़वा दिया गया। देखिए श्रोताओं, आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, यदि मेरी वीडियो कोई उज्जैन निवासी देख रहा हो तो आज भी जहां बेताल को गाड़ा गया था उस स्थान पर भूखी माता का मंदिर बना हुआ है। वह स्थान भूखी माता के नाम से जाना जाता है और वहां एक मंदिर भी बना हुआ है। बाद में बेताल ने विक्रम को परिचय देना भी आरंभ कर दिया था, क्योंकि राजा विक्रम के पास 4 बेतालों की कथा सुनाई जाती है कि राजा विक्रम के पास 4 बेताल रहते थे हमेशा। दूसरे दिन उज्जैन में जनता ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। विक्रमादित्य की माताएं जो उदास हो गई थी, विक्रमादित्य को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। उज्जैन की जनता ने भी योग्य राजा विक्रमादित्य जैसा व्यक्तित्व प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और विक्रमादित्य को उज्जैन के सिंहासन पर पुनः बैठा दिया गया। बेताल के मरने की सूचना से संपूर्ण नगर में खुशियों का माहौल दौड़ गया। संपूर्ण लोग प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न रहने लगे और अब देखिए श्रोताओं, राजा विक्रम का राज्य आरंभ हो जाता है। राजा विक्रम बड़े प्रभावशाली राजा थे। राजा विक्रम ने अनेकों वरदान प्राप्त किए, अनेकों शक्तियां प्राप्त की और अनेक दुष्ट राजाओं को राजधर्म सिखाया। यदि विक्रमादित्य की हम बात करें तो सबसे पहले विक्रमादित्य ने 2 कार्य किए। सबसे पहला कार्य था राजा विक्रम का शकों को पराजित करना। भारत से शकों को पराजित करके भगा दिया। और देखिए श्रोताओं, राजा विक्रम किस तरीके से शकों से युद्ध करेंगे, कैसे उनको भगाएंगे, इसका विस्तृत विवरण लेकर के अगले वीडियो में मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं इस वीडियो को विराम देने की अनुमति। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।